शांति 15 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है। बाप की हम सब बच्चों प्रति कौन सी एक आस है। उत्तर में बाबा ने बताया, बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। एवर गोरा है वह आया है, बाप एवर गोरा है वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण गोरे हैं तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। बाप भी जानते और बच्चे भी जानते हैं। बाबा कहते बाप भी जानते हैं और ये बात बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई उनको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनाना जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाबा कहते जिसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एजेड। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न गोरे, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां भी होती हैं। कैसा ज़माना आया है। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते इस रथ के भ्रकुटी के बीच शिव बाबा है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आस रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, मामे कम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये अहम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं फिर वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे वैसे तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मौसी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हम इन जैसा बन रहे हैं,
आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते फिर भूल जाते। यहाँ सुनेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, और लेकिन जैसे ही बाहर गए तो भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना, जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं। जितने देवताओं के अंदर गुण है वो हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने तुम जानते हो, हमको ये बनना है। बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके। एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता, किए करत न लागी देर। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते हैं। जब तक भगवान की श्रीमत न ले वे कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं। बाबा की याद से ही पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सावरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? किसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है बाबा समझाते हैं। शुरू में ये थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। लास्ट में तो सबको सतो प्रधान बनना ही पड़े, कुछ भी हो जाए। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है। जिसने काला बनाया देखते अब गोरा बनाने वाला आया है। बाबा कहते हैं तो माया सामना करती है ना। कितने समय से काले बने हुए हैं और अब गोरा बनने जा रहे, तो माया सामना ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो माया बहुत सामना करती है ना। बाप कहते ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही तो युद्ध का मैदान है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है। समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पांव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। ऐसे नहीं कि भारत में सब ही 84 जन्म लेंगे। बाबा ने कहा नहीं, सब 84 जन्म नहीं ले सकते। जो फर्स्ट में जाएंगे वही 84 जन्म ले सकते हैं। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है और साथ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। ज़रूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, उद्योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर बारी जाएंगे। बाबा कहते तुमने प्रतिज्ञा की थी ना कि हे भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर बारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। बाबा ने कहा जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते, याद में रहते, ये भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना।
जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे, ये तो बेहद का बाप है। बाबा कहते ये तो बेहद का बाप है। तो बाबा ने कहा उनका नाम बाला है, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं, तुम जानते हो बाबा हमें पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं, अभी आत्मा में अलाय पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनना है। बाबा ने कहा उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का। ये भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में भिखारी बने हैं, अब ये बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। पर बाबा ने कहा बैज हमेशा साथ हो, बैज हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ये पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते मंजिल पढ़ाई की ऊंची है, बाप आते पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है, ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। समझते गंगा में एक बार स्नान किया तो पाप उतरा, 2 बार किया तो और पाप उतरा, लेकिन दुनिया में तो पाप बढ़ता ही जा रहा है। अगर गंगा में स्नान करने से पाप उतरा तो पाप उतरना चाहिए। समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियाँ जो बहती हैं वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ये आर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते। सतयुग त्रेता में तो मुट्ठी भर मनुष्य आज की तुलना में तो देखा जाए तो। फिर बाबा ने कहा वृद्धि होती जाती, आज तो इतनी वृद्धि हो गई है। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, गिनती भी कर ना सके, कोई सही आदमशुमारी भी निकाल ना सके। वहाँ तो बाबा ने कहा वहाँ तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वारियस हैं, योग बल वाले, ये भी भूल जाते हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए, इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। ये तो हुआ दलाल। दलाल कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा ये तो हुआ दलाल। गायन भी है, जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा ये शरीर लेते तो ये बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं। शिव बाबा से बाकी सगाई याद नाम मत लो। बाबा ने कहा बाकी सगाई याद नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों मुझ बाप को याद करो।
तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, बाप का ज्ञान सुनाएंगे और मनुष्यों को कहेंगे बाबा ऐसे कहते, ये तो नहीं कहोगे कि तुम मुझे याद करो। ये भी बाप अच्छी रीति समझाते, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आँखों से भी बहुत देखेंगे, बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़े, तुम तो बनते हो जो साक्षात्कार किया फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मौसी का घर नहीं है। कोई तो छोटी सी घटना को देख करके बहुत ज़्यादा हॉपलेस हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा विनाश देखना कोई मौसी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते, दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। ये भी ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा ने कहा इस राज को वह समझते नहीं, दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं तो उनका बारूद बिकता रहेगा। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। तो बाबा ने कहा ऐसी छोटी पूरी लड़ाई से काम थोड़ी नहीं होगा, और ना छोटी पूरी लड़ाई से विनाश हो सकता है। घर बैठे क्या करेंगे, बम फेंकेंगे और खलास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होनी, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है बाबा, तुमको क्या करते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है। भगवान कहता है ये काम कटारी नहीं चलाओ। बाबा ने कहा काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। 100 को सुनाओगे तो एक को तीर लगेगा जरूर। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये टाइम बाबा ने कहा ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा बारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। नंबर 2, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रदान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड में सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पवित्रता कोई सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव हो नहीं सकता। कितना भी दुख होगा, बाहर से लगेगा समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारा पवित्रता का व्रत एकदम पक्का है तो बाबा ने कहा दुख हो नहीं सकता। पवित्र आत्मा मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। स्लोगन, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना
ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे एक छोटे से गीत के माध्यम से। चलिए मन को एकाग्र करते हैं। हो बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को जग वालों ने जाने क्या क्या कर डाला, वो ही है मिलता सबको बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन की मस्ती में है, चमक रहा हर चेहरा है। जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर के कितना साथ है। जिसको पूर्ण सकी ना दुनिया वो हमारे साथ है। बापू के जग में सदा सवेरा, होता नहीं अंधेरा है। जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही तो कहता बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। ओम शांति।